गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर आया है वो छत्तीसगढ़ और एमपी के वोटर के टर्नआउट से रिलेटेड। देखो, छत्तीसगढ़ और एमपी में मध्य प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन चालू हैं और उसमें वोटिंग हो चुकी है। तो इसमें देखना है कौन सी पार्टी जीतती है, क्या होता है, ये फ्रंट पेज पर आया हुआ है। दूसरा आर्टिकल जो है टनल रेस्क्यू से रिलेटेड है। टनल रेस्क्यू का क्या मतलब है, क्या हुआ है, उत्तराखंड में एक टनल का निर्माण हो रहा था। उस टनल में ब्रेकिंग होने से क्या हुआ, टनल दोनों साइड से बंद हो गई। तो उसमें कुछ वर्कर एम्प्लॉय जो हैं वो फंस गए हैं बीच में। तो इसको निकालने के लिए टनल में होल किया जा रहा है एक साइड से। मगर अगर टनल में ज़्यादा बड़ा होल कर रहे हैं तो वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, टनल कोलैप्स हो सकती है, बहुत सारे मजदूर इसमें दब सकते हैं। तो ऐसी अभी टनल के वर्क को रोक दिया गया है इस वजह से कि ताकि ऐसा होल किया जाए कि टनल में वाइब्रेशन ना हो और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू का सिस्टम चालू किया जा सके। तो ये फर्स्ट पेज के आर्टिकल है। अदर आर्टिकल देख लेते हैं। एक पहला आर्टिकल जो है मंकी पॉक्स से रिलेटेड है। देखो, मंकी पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, ये बहुत भयावह बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं। तीनों जो बीमारियां हैं वायरस से होती हैं। आपको याद रखना है, मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स और ये सब चीज़ें जो है वायरस से होती है। मंकी पॉक्स जिस वायरस से होती है उसका नाम ऑर्थोपॉक्स वायरस है। ठीक है, ये ऑर्थोपॉक्स वायरस से होती है। और अदर वायरस जो इसमें इंक्लूडेड है, वेरोला वायरस, जो स्मॉल पॉक्स को भी निर्माण करता है, मतलब स्मॉल पॉक्स की भी बीमारी जनरेट करता है। और वैक्सीनिया वायरस स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के लिए यूज़ होता है। देखो, मंकी पॉक्स की वैक्सीन के लिए कोई वैक्सीन नहीं है यहाँ पर। वैक्सीनिया वायरस जो वैक्सीन है वो यूज़ की जाती है स्मॉल पॉक्स के लिए। मंकी पॉक्स के लिए केवल सपोर्टिव केयर है। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की तरह सीवियर नहीं होता। देखो, दोनों में ही सिम्टम्स सेम दिखेंगे। आपको लगेगा रैसेस आएंगे, फीवर आएगा, हेडेक आएगा, नौसिया होगा, दिल घबराएगा, सिर दर्द होगा। मगर स्मॉल पॉक्स की तुलना में मंकी पॉक्स लेस सीवियर होता है। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, वैक्सीन प्रेजेंट होती है, जबकि मंकी पॉक्स में सपोर्टिव केयर दी जाती है। देखो, वैक्सीनेशन जो स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट कर दी गई है 1980 में। मगर मंकी पॉक्स अभी भी प्रिवलेंट है सेंट्रल और अफ्रीकन स्टेट में, मतलब सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मौजूद है। इसके सिम्टम देख लो, मंकी पॉक्स में फीवर आएगा, हेडेक होगा, मसल्स एक होगा, ठीक है, एग्जॉसेशन होगा, बहुत आपके लिम्फ नोड में स्वेल आ जाएगा। निम्फ नोड क्या होता है, निम्फ नोड एक तरह की गोल गोल आकृति की सेल होती है जिसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, चीज़ों को प्यूरिफाई करता है। और जब ये लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज होने के चांसेस रहते हैं। जबकि स्मॉल पॉक्स में लिम्फ नोड में कोई स्वेल नहीं आता। आपको याद रखना है ये चीज़, ये जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। पहली बात कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, मंकी पॉक्स की वैक्सीन नहीं है। दूसरी बात, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है मंकी पॉक्स के अंदर, स्मॉल पॉक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्मॉल पॉक्स को 1980 में इरेडिकेट कर दिया गया, मगर मंकी पॉक्स के केसेस सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में अभी भी इमर्ज होकर आ रहे हैं। ठीक है, अब WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उसमें बताया है कि आप मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स और मीजल और बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में कंफ्यूज ना हो। तो ये कुछ गाइडलाइन WHO के द्वारा टाइम टू टाइम इशू की जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, मतलब कितने दिन में मंकी पॉक्स के सिम्टम नज़र आने लगते हैं। कुछ केसेस में 7 से 14 दिन में, कुछ केसेस में 5 से 21 दिन में आ जाते हैं। और अगली बात क्या बताई गई है, देयर इज़ अ नो सेफ प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर मंकी पॉक्स येट, मतलब मंकी पॉक्स के लिए अभी तक कोई सेफ प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। मंकी पॉक्स कैसे होता है, देखो, प्राइमरली ये एनिमल और रोडेंट से होता है। रोडेंट कैसे, जो चूहे, जो चूहे होते हैं, छछूंदर होते हैं जो मिट्टी पर चलते हैं। ठीक है, ये बाइट से हो जाता है, अगर बाइट कर लेते हैं, स्क्रैच कर लेते हैं, उससे हो जाता है। और कंजम्पशन हो जाता है, बुश मीट का आप कंजम्पशन कर लेते हैं तब हो जाता है। ह्यूमन ट्रांसमिशन है मगर लिमिटेड है। स्मॉल पॉक्स बहुत तेज़ी से होता है, मगर मंकी पॉक्स जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से नहीं होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, ये मंकी पॉक्स की सेल दिखाई गई है, इस तरह की मंकी पॉक्स की सेल होती है। और ये सिम्टम बताए गए, कैसे इंटेंस हेडेक होगा, कैसे रेसेस आ जाएंगे। देखो, रेसेस स्मॉल पॉक्स में भी आते हैं। ठीक है, ये मंकी पॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया और स्मॉल पॉक्स से कंपैरिजन किया, वैक्सीन के बारे में जाना। अब चिकन पॉक्स देख लेते हैं। देखो, चिकन पॉक्स जो है वो सबकी माता है।
मतलब सबसे बड़ा पॉक्स जो वायरस है वो चिकन पॉक्स है, ये बहुत भयावह होता है। कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, मतलब वायरस से होती है। इसे वेरीसेला के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना आप। अगर आप ये याद रखते हैं तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया कि नाम से पूछता है कि वेरीसेला वायरस वो वेरीसेला जो डिजीज़ है वो किस वायरस से होती है, क्या वायरस डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़। तो आपको पता होना चाहिए वेरीसेला चिकन पॉक्स को ही कहते हैं। ये वायरल डिजीज़ है जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ है और जो एक वायरस से होती है जिसका नाम वेरीसेला जोस्टर वायरस है, वेरीसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। सॉरी, वेरीसेला जोस्टर वायरस है, ये हाईली कंटेजियस इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 से 21 दिन होता है। सिम्टम चिकन पॉक्स के क्या होते हैं, रेसेस आ जाते हैं। आपने देखा होगा जिसके चिकन पॉक्स होता है, जो माताएं होती हैं उसके बहुत सारे एक ददोड़े से बन जाएंगे, उस ददोड़े में क्या होगा, पानी भरा हुआ होगा, तो रेसेस आएंगे, फीवर आएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, मतलब गले में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टोमक में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब सिम्टम बताए गए हैं कॉमन चिकन पॉक्स के। और अब जो क्या है 90% केसेस में चिकन पॉक्स से रिलेटेड वैक्सीन बच्चों को बचपन में ही दी जाती है। अगर वैक्सीन नहीं दी जाती है और बच्चा प्रेगनेंसी में है, प्रेग्नेंट मदर है, तो उस केस में चिकन पॉक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये हमने इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की, हमने जाना चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स में क्या डिफरेंस है। और कल हमने डिस्कस किया था चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के बारे में मैंने बताया था चिकनगुनिया की कोई भी वैक्सीन नहीं है और ये मॉस्किटो से होती, किस तरह से मॉस्किटो एडीज़ मॉस्किटो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करते हैं, जबकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। मतलब यहाँ अगर आप किसी की बूंदे, मुंह की बूंदे, मतलब छींक वगैरह आई तब भी ये हो सकती है। ये स्मॉल चीज़ें हैं, ये पता होना चाहिए। यूपीएससी को बड़ा मज़ा आता है कॉमन सी चीज़ें पूछने में। अगर आपको कॉमन सी चीज़ें नहीं पता है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे पिछली बार पूछा था कि वायरस के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती, जबकि बैक्टीरिया के लिए होस्ट की ज़रूरत नहीं होती ज़िंदा रहने के लिए। ये ऑप्शन क्या था, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वायरस जो है जब अकेला रहता है तो वो जीवांत स्थिति में नहीं रहता, जब वो ह्यूमन के अंदर रहता है तो वो होस्ट उसको मिल जाता है और वो जीवित स्थिति में रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। अब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। पहले आप नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जान लो, ये है क्या। देखो, ये एप्लीकेशन है जो डेवलप की गई है, जो पेपर वर्क है विधानसभा और इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको पेपरलेस बनाने के लिए। मतलब ये पेपरलेस बनाने का एक एप्लीकेशन है। इसमें नोटिस वगैरह जो सब चीज़ है वो आपकी सब ऑनलाइन हो जाएगी। रूल ऑफ प्रोसीजर, स्टार और अनस्टार क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन देने का, पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सब चीज़ को पेपरलेस में तब्दील कर देगा। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है ये ज़रूर आपको याद होना चाहिए। अक्सर आप करंट अफेयर डिस्कस देखेंगे, कहीं पर सर्च मारेंगे तो आपको नोडल मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। आपको पता होना चाहिए नोडल मिनिस्ट्री का मतलब जो होता है जो पूरा देख रेख रखती है, जो इसके वर्क में डे टू डे प्रॉब्लम क्या हो रही है वही सब चीज़। यही पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है, कहाँ से जनरेट हुई और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है और ये किस का प्रोग्राम का पार्ट है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो आया था उसका ये पार्ट है और ये जो सारी चीज़ें हैं उसे पेपरलेस फॉर्मेट में बदल देगा। तो ये हमने डिस्कस किया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट हो जाएंगे। आप ये चीज़ देख लो, बेनिफिट इससे क्या क्या होंगे। देखो, पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट ईज़ ऑफ यूज़, मतलब मोबाइल को आप वन टच एक्सेस है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। किसकी स्टार क्वेश्चन पूछा है, किसने अनस्टार क्वेश्चन पूछा है, आज कौन अटेंड कितने लोगों ने अटेंड किया है, हमारे द्वारा क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा होगी विधानसभा में, ठीक है। वन नेशन वन एप्लीकेशन का ये कॉन्सेप्ट है, उसको इमर्ज कर रहा है। ओशियन ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इको फ्रेंडली है, आप पेपरलेस हो जाएंगे। और डिजिटल हाउस है, डिजिटलाइजेशन आप इसमें प्रोसीडिंग करेगी और वेबकास्टिंग होगी, ठीक है।
अगला आर्टिकल रिलेटेड है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट वियाकन। देखो प्रोजेक्ट वियाकन जो है ये कश्मीर वैली में चलाया जा रहा है। जो डेवलपमेंट मेंटेनेंस जो बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कश्मीर के रीजन में उसको डेवलप किया जाता है। ये आप पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ क्या बताया गया है, प्रोजेक्ट वियाकन 1960 में स्टार्ट हुआ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। BRO, देखो BRO आप जानते हैं कि जो हमारे बॉर्डर हैं वहाँ पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। जो बॉर्डर में विलेज हैं, जो बॉर्डर के आसपास सिटीज़ हैं, वहाँ पर रोड और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। प्रोजेक्ट वियाकन जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। इसको स्टेबलाइज किया गया प्रोजेक्ट वियाकन को, जो हमारे कश्मीर वैली में जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या रोड हैं उनको डेवलप करने के लिए। अभी जो प्रोजेक्ट वियाकन चल रहा है वो अमरनाथ केव के अगल बगल चल रहा है, लिडार वैली में। ये लिडार वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा ताकि लोगों को अमरनाथ यात्रा बहुत ईजिली की जा सके। और देखो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म हुआ था 1960 में, ठीक है, जो बॉर्डर और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करता है और इसकी मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ये आपको सब पता होना चाहिए। इसका मोटो क्या है, आप मोटो देख लीजिए। इसका मोटो है इसका मोटो है एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क, श्रामना सर्वम सध्यम, ठीक है, ये मोटो है। मोटो भी आपको पता ही होना चाहिए, एक बार पढ़ तो लेना ही। इससे ये नहीं होता कि आपको हर चीज़ रटना ही है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया प्रोजेक्ट वियाकन कब लॉन्च हुआ, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब स्टेबलाइज हुआ और कैसे ये बॉर्डर और उसके एरिया में डेवलपमेंट करता है ताकि जो बॉर्डर एरिया में लोग रह रहे हैं वो एलियनेटेड फील ना करें। तो हमने यहाँ पर ये सब चीज़ जानी, प्रोजेक्ट वियाकन के बारे में जाना, हमने जाना मोबाइल एप्लीकेशन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया गया तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।